अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जमात नहम का पहला सबक सेट देखेंगे। सेट की तारीफ इस तरह से है, सेट यानी ऐसा ग्रुप जिसके अरकान वाज़े और सही तौर पर बताए जा सकते हैं। उसके अरकान वाज़े और सही तौर पर बताए जा सकते हो, ऐसे ग्रुह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, वाज़े और सही, अरकान सही होने चाहिए और दूसरी शर्त है उसके लिए कि वाज़े होनी चाहिए। वाज़े मतलब ऐसे अरकान होने चाहिए कि या ऐसा ग्रुह होना चाहिए कि जिसको एक मरतबा हमने बयान कर दिए तो उसको और मज़ीद वाज़े करने की और मज़ीद उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे ग्रुह को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और इसी तरह से अंग्रेजी के जो हरफ है ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स, उससे उसे जाहिर करेंगे। और सेट के अरकान को हम स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और इसी तरह से आगे। दो अरकान के दरमियान में फर्क करने के लिए दो अरकान के दरमियान में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो सेट के अरकान होंगे उन सेट के अरकान को मेहराबी कौस में लिखेंगे। इस तरह का जो कौस होता है इसे कहते हैं मेहराबी कौस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे सेट ए बराबर, एक सेट लेता हूं मैं यहां पर, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये सेट लिया मैंने, सेट ए बराबर मेहराबी कौस में। ठीक है, मेहराबी कौस पढ़ना नहीं है तुमको, ए, बी, सी। तो ये पूरे सेट को हमने कैपिटल लेटर से जाहिर किए और उसकी जो अरकान है उन्हें हमने स्मॉल लेटर से जाहिर किए। दो अरकान के दरमियान फर्क करने के लिए उन दोनों के दरमियान में क्या किए? कॉमा को लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरी तरतीब जो है मेहराबी कौस में लिखे, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट ए हुआ। अब यहां पर स्मॉल ए, ये सेट ए का रुकन है, सेट ए का रुकन है ना। इसे कैसे लिखेंगे हम? अलामती सूरत में इस तरह से लिखते हैं, ए ये अलामत है, का रुकन है, कैपिटल ए। ठीक है, इसे इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल ए ये सेट ए का रुकन है तो उसे कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से उसको जाहिर करेंगे। उसी तरह से स्मॉल बी, ये भी कैपिटल ए का रुकन है। स्मॉल सी, ये भी कैपिटल ए का रुकन है। अब यहां पर स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी ये रुकन है क्या? ए का। स्मॉल डी जो है ये सेट ए के अंदर है क्या? नहीं है, तो उसे हम अलामती सूरत में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, नहीं है, यानी स्मॉल डी, इसका मतलब होगा स्मॉल डी ये सेट ए का रुकन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सेट की तारीफ होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सेट की तारीफ समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आदात के सेट पर गौर करेंगे। आदात के सेट, ठीक है, आदात के सेट, उसमें सबसे पहले जो आता है वो है तबई आदात का सेट। तबई आदात का सेट। अब तबई आदात का सेट उसे हम कैपिटल एन से जाहिर करते। किससे जाहिर करेंगे? कैपिटल एन से, और उसके अरकान होंगे तबई आदात हम सबको मालूम है, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से आगे। तो ये पहले आदात का सेट, तबई आदात का सेट। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है मुकम्मल आदात का सेट। मुकम्मल आदात का सेट। अब मुकम्मल आदात उसे हम कैपिटल W से जाहिर करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में उसे होल नंबर्स कहते हैं।
तबई आदात को जो है वो नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए उसका n से उसको जो है उसको जाहिर किया जाता है। और यहाँ पर है मुकम्मल आदात का सेट जिसे हम होल नंबर्स कहेंगे, होल नंबर्स जिसे w से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो उसे मुकम्मल आदात w बराबर उसके अरकान होंगे सिफर, 1, 2, 3 और इसी तरह से आगे। यानी तबई आदात के अंदर सिर्फ सिफर जमा करेंगे तो वो आदात क्या कहलाएंगे, मुकम्मल आदात का सेट। उसके बाद में है सही आदात नंबर 3, सही आदात का सेट, सही आदात का सेट जिसे हम कहेंगे इंटीजर्स, अंग्रेजी में कहते हैं उसको इंटीजर्स, और इसलिए उसे कैपिटल आई से जाहिर करते हैं। कैपिटल आई बराबर नफी 3, नफी 2, नफी 1, सिफर, 1, 2, 3 और इसी तरह से आगे। यानी ये जो सही आदात है, इन सही आदात में पूरे तबई आदात होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद में तबई आदात मनफी अलामत के साथ होते हैं, नफी 1, नफी 2, नफी 3 और इसी तरह से आगे, और उनके दरमियान में कौन होता है, सिफर होता है। तो ये सेट क्या कहलाता है, सही आदात का सेट। ये तुमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नातिक आदात का जो सेट है, नातिक आदात का सेट, नातिक आदात का सेट उसे कैपिटल क्यू से जाहिर करते हैं। किसे जाहिर करेंगे, कैपिटल क्यू से। और हकीकी आदात का सेट, हकीकी आदात का सेट उसे हम जाहिर करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आदात के सेट है। पहले तबई आदात का सेट, फिर मुकम्मल आदात का सेट, सही आदात का सेट, हाँ, नातिक आदात का सेट और हकीकी आदात का सेट। तो कौन से सेट को कौन से हरफ से जाहिर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मिसालों के अंदर सिर्फ कैपिटल एन इस्तेमाल किया होगा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये अंग्रेजी हरफ जो है वो किस सेट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है आदात का सेट। अब इसके बाद कुछ मिसालें देखेंगे हम कि दर्जे झेल ग्रुप में कौन से ग्रुप जो है वो सेट है। ठीक है, अब मैंने सेट की तारीफ आप लोगों को यहां पर बता दिया था कि सेट यानी या सेट की तारीफ ऐसा ग्रुप जिसके अरकान जो है वाज़े और सही तौर पर बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर उसकी एक मिसाल देखेंगे हम लोग। हफ्ते के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन। अगर किसी को पूछा जाए कि भाई हफ्ते के 7 दिन, तो उसका जवाब क्या होगा, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर और इतवार। वाज़े है। ठीक है, समझ में आ गया ये हफ्ते के 7 दिन का सेट या हफ्ते के 7 दिन का ग्रुप समझ में आ गया। तो ये हफ्ते के 7 दिन का ग्रुप ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। उसके बाद में ये सेट होगा, ये हिसाब के अंदर क्या कहलाएगा, सेट होगा। क्योंकि किसी को भी पूछे हमने तो उसका जवाब क्या होगा, पीर से लेके इतवार तक के वो दिन हमको क्या करेगा, गिनाएगा। 7 दिनों के नाम जो है हमको यहाँ पर गिनाएगा, तो उसे सेट कहेंगे हम लोग। दूसरा है 1 साल के महीने। दूसरा ग्रुप इस तरह से है 1 साल के महीने। अब 1 साल के महीने, अब 1 साल के महीने कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बराबर है। तो ये 1 साल के अपने महीने हैं। ये भी इसके अरकान कैसे है, वाज़े है और सही तौर पर हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नंबर 3 जमात के बहादुर बच्चे, जमात के बहादुर बच्चे। अब यहाँ पर जमात के बहादुर बच्चों का ग्रुप बनाना है हमें। अब यहाँ पर हम तय नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा जो है बहादुर होगा। बता सकते कोई, नहीं बता सकते। कुछ बच्चे यहाँ पर तो अपनी क्लास में तो ऐसा लगता है होगा कि हमें लगेगा कि वो बहादुर है, लेकिन घर पे जाने के बाद में जो है वो कॉकरोच को क्या होता होगा, डरता होगा। तो ऐसे बच्चे बहादुर कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे। और किसी को भी पूछे हमने, बच्चों से पूछे हमने कि भाई बहादुर बच्चों का सेट या आपकी क्लास के बहादुर बच्चे कौन कौन से बताओ, तो हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, अलग अलग नाम पेश करेगा। वो अरकान जो है वो वाज़े नहीं होंगे और सही भी नहीं होंगे, समझ में है ना। इसलिए ये जो
और तीसरा ग्रोह है जमात के बहादुर बच्चे, ये सेट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये सेट है, ये सेट नहीं है। बात समझ में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर किसी को भी हमने पूछे कि भाई आप जो है अपनी क्लास के बहादुर बच्चों का ग्रोह जो है वो तैयार करो या उसकी टीम तैयार करो, ऐसा अगर हमने बच्चों से सवाल किए तो हर एक बच्चे की जो फहरिस्त बनेगी बहादुर बच्चों की, वो सबकी कॉमन नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी? सबकी फहरिस्त जो है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? तो उसे जो है हम लोग सेट नहीं कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4, गिनती के पहले 10 आदाद। गिनती के पहले 10 आदाद। अब गिनती के पहले 10 आदाद किसी को भी पूछो, जवाब क्या आएगा? 1 से लेकर 10 तक गिनती के आदाद होंगे, वाजे है और सही है, तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। उसके बाद में 5वां ग्रोथ दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, महाराष्ट्र के मजबूत गढ़। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ या जिसे किले कहेंगे। अब महाराष्ट्र के मजबूत गढ़, और ये जितने भी किले हैं, है ना, ये किले कब के बने हुए? हजारों 100 साल पुराने, 100-200 साल पुराने, 500 साल पुराने। ठीक है, बहुत अरसा गुजर चुका उनको। अब उनमें मजबूत गढ़ कौन से होंगे? बता सकते हैं हम लोग इसको? नहीं बता सकते। बच्चों से अगर पूछेंगे तो कोई बच्चा कहेगा कि भाई प्रतापगढ़ ये मजबूत है, कोई कहेगा रायगढ़ ये मजबूत है, बराबर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो फहरिस्त बनेगी वो तमाम बच्चों की फहरिस्त जो होगी वो कैसे होगी? अलग अलग। हर जो है वो अपने तरीके से जो है उसकी क्या करेगा? फहरिस्त बनाएगा। तो ये जो ग्रुप बनेगा वो सेट नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि जवाब सबका एक सा नहीं होगा, एक ही जवाब नहीं आएगा, बल्कि हर एक बच्चे का जवाब कैसे होगा? अलग अलग होगा। वो अपने तौर पर जो है वो उसका जवाब देगा, इसलिए वो सेट नहीं है। उसके बाद में हमारे निज़ामे शमसी के सैयारे। हमारे निज़ामे शमसी के सैयारे। अब यहाँ पर बच्चों से अगर पूछे हमने सैयारे कौन कौन से है तो बताओ, तो हर बच्चा जो है वो क्या करेगा? उनके नाम बताएगा। और इसलिए निज़ामी शमसी के सैयारे ये भी क्या है? सेट है। ठीक है। अब इसके बाद में और मज़ीद कुछ मिसाल मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ कि अपने क्लास के होशियार बच्चों का सेट या होशियार बच्चों का ग्रुप। ठीक है। अब होशियार बच्चों का ग्रुप कौन कौन सा होगा? कौन कौन से बच्चे होशियार होंगे? कैसे हम तय करेंगे? बता सकते? हर क्लास में अगर हम पूछे कि भाई होशियार बच्चों का ग्रुप, अक्सर ऐसा होता है कि अपनी क्लास के अंदर जो है जो होशियार बच्चे रहते हैं वो अटेंटिव रहते, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान भटक जाते, वो बच्चे की उनका ध्यान जो है वो क्लास में नहीं रहता है ना, और टीचर के फौरन ध्यान में आ जाता है कि भाई यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये होशियार बच्चा होकर भी इसका ध्यान जो है वो क्लास में नहीं है। जब वो टीचर क्या करता है, उसको सवाल पूछता है तो उसको जवाब देना नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। और फिर जो कमज़ोर बच्चा होगा वो बराबर ध्यान दे रहा है, सर क्या पढ़ा रहे, क्या दे रहे, क्या समझा रहे हो, तमाम बहुत चीज़ें जो है इंटरेस्ट से देख रहा है उस दिन। अब सर ने सवाल पूछने के बाद में वो होशियार बच्चे को तो नहीं आया, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है, पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है, ऐसा बच्चा खड़े रहता है और वो सवाल का जवाब जो है वो दे देता है ना। फिर ऐसी सूरत में हम बता सकते हैं होशियार बच्चा कौन होगा? ये होशियार बच्चा होशियार होगा या वो जो कमज़ोर था वो होशियार कहलाएगा, है ना। तो ऐसी सूरत में हम लोग तय नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा होशियार होगा और कौन सा बच्चा कमज़ोर होगा, ऐसा हम नहीं बता सकते। इसलिए ऐसे ग्रोह जो है वो सेट नहीं होते। उसी तरह से अपनी बस्ती के मालदार लोगों का या अपनी सिटी के मालदार लोगों का ग्रोह बता सकते कौन कितना मालदार है? कोई नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ग्रोह जो है ये सेट नहीं होते। तो सेट की तारीफ में हमने देखे कि जिसके अरकान वाजे और सही हो, वाजे और सही हो, ऐसे ग्रोह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है।